मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना होती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा होनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 30 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की सप्तमी तिथि है। सुबह 11:44 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों, आज का धनिष्ठा नक्षत्र है। सुबह 7:31 के बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों, वैधृति योग है। रात 8:53 के बाद विष्कम्भ योग शुरू होगा। करण दोस्तों, बहुकरण है। सुबह 11:44 के बाद बालोकरण शुरू होगा, और रात 10:43 के बाद कौलवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृषभ राशि में होगा, चांद कुंभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में होंगे। मुंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:02 पर, और निगमन जो है शाम 7:11। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्णे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमा शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे धनिष्ठा नक्षत्रे वैधुत्री योगे बहुकर्णे सप्तमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैकड़ा मोह दुरित द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करेश। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:31 तक ही है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखें। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त है जून तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है जून तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है जून तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है जून तारीख 2 और 3। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इन में से किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त दिया गया नहीं है इस मास में।
गुरु बाद में शुक्र का अस्त होने जा रहा है। दोस्तों ऊपर के बदले हुए पंचांग तारीख मुहूर्त के तारकों समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें और अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न। गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज दिन दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों कालाष्टमी है। तो मैं हर कालाष्टमी में कहता हूँ कि जो काल भैरव के भक्तगण है या शुभ भक्तगण है उन्हों उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। उन्हें हर दिन काल भैरव अष्टक का पाठ करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए अगर हो सके तो। नहीं है तो केवल पठन करें या फिर हर कालाष्टमी में इसका पठन और हवन करें। अगर हवन भी नहीं कर सकते तो पठन तो केवल करें। इसमें आपको सुरक्षा कवच प्राप्त होगी काल भैरव की तरफ से। अष्टमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं अगर इस स्थिति में, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म घर पर या तीर्थ क्षेत्र में करना चाहिए और पंडित के माध्यम से करें और अपराह्न काल में करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितरों की सेवा आपके पितर तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसलिए नया कोई यज्ञ या कर्म का नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। ये भी काल थोड़ा अशुभ है। आपके कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ते हैं तो कृपा करके इसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो ताकि आपका काम सफल हो जाए। क्योंकि राहु हर किसी के लिए शुभ होता है ऐसे नहीं है। वो हर किसी के लिए शुभाशुभ होता है। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हमें होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता। हमें होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।